रियासती मखराना के मानसून सेशन को आज अचानक मुख्तसर करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि अरकान मखराना और स्टाफ के अलावा असम्बली में तैनात पुलिस वालों की काबिल लिहाज तादाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के पस मंजर में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदनशीन कानून साज कौंसिल सिकंदर रेड्डी ने यह फैसला लिया। याद रहे कि रियासती मखराना के दोनों ऐवानों का इजलास 7 सितंबर को शुरू हुआ था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने 20 सितंबर तक इसको जारी रखने का फैसला किया था। इजलास में रेवेन्यू मुकम्मे में इनकलाबी तब्दीलियों समेत 12 बिलों को मंजूरी दी गई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मरकज से मुतालबा करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई। नीज कल ही मरकज के इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2020 की मुखालिफत में भी एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई। अरकान असम्बली मखराना के स्टाफ और मीडिया समेत 1200 अफराद में कोविड-19 तेजी के साथ फैलने लगा और खदशा था कि ये मजीद फैल जाएगा। चुनांचे मखराना के इजलास को मुख्तसर कर देने का फैसला लेना पड़ा। स्पीकर ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से मशावरत भी की गई। दोनों ऐवानों के सरबराहों ने कहा कि विभाग के खात्मे के बाद फिर एक बार इजलास मुनक्किद होगा, तब तक अरकान अपने अपने हलकों में काम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से आलेर इनकाउंटर की जांच कर रही SIT की रिपोर्ट पेश करने और खाती पुलिस वालों को सजा दिलवाने की पुरजोर मांग की। अकबरुद्दीन अवैसी ने आलेर फर्जी इनकाउंटर पर NHRC की अहकामात पर अमलावरी करने और आलेर इनकाउंटर में मुलव्विस खाती पुलिस वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया, जिनकी वजह से 5 मुस्लिम नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। AMM चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान ने 4 शंबे को असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां और दस्तावेजात वापस किए जाएं। इसके अलावा मुमताज खान ने हेलमेट के चालानात में नरमी की भी मांग की। TPCC स्टेट जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर, जनरल सेक्रेटरी जटसन बक्का, जॉइंट सेक्रेटरी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सैयद यूनुस, अरशद अली व दीगर ने KCR की फोटो को फिनाइल से धोया और कहा कि KCR इसी के मुस्तहिक हैं। एहतजाजियों ने KCR पर झूठे वादे, अवाम पर LRS का बोझ डालने और SC/ST के फंड्स को दूसरे कामों में खर्च करने का इल्जाम लगाया है। झूठी शिकायत के बिना पर स्विगी के चंद मुलाजिमीन को बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से 4 शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर स्विगी के साथी मुलाजिमीन ने साबिका मेयर माजिद हुसैन को फोन किया। माजिद हुसैन ने बरवक्त बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम गिरफ्तार मुलाजिमीन को छुड़ा लिया। माजिद हुसैन ने 50,000 डिलीवरी बॉयज को उनकी रोजाना की मजदूरी दिलाने का वादा किया है। जिला कड़पे के पुडुदूर हलके के राजूपालम जोन के केल्लूरू में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां मकान के छत के टूट गिरने से इस मकान में सो रहे मियां बीवी हलाक हो गए। बताया जाता है कि शौहर श्रीनिवास और बीवी सावित्री के बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई। खबर है कि राजूपालम पुलिस ने मौके वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके आगे की तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। मजलिस के शालीबंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने आज शालीबंडा डिवीजन में अलियाबाद के रहमानिया कब्रस्तान के हदबंदी की दीवार का काम का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC ऑफिसर्स भी मौजूद थे। 26 साल तेलुगु फिल्म अदाकारा के शरावनी की खुदकशी के सिलसिले में पुलिस संजय रेड्डी नगर ने पूछताछ के लिए फिल्म प्रोड्यूसर अशोक रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। याद रहे कि पुलिस ने पहले ही 2 अफराद रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले कृष्णा रेड्डी और फिल्म अदाकार देवाराजा रेड्डी को गिरफ्तार किया था। शरावनी ने 8 सितंबर को अपने फ्लैट में पंखे से रखते हुए खुदकशी कर ली थी। बताया जाता है कि तीनों गुज़श्ता 5 बरस के दौरान शरावनी से जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे। पुलिस ने बताया कि खुदकशी के असबाब की असल वजह का बहुत जल्द इंकशाफ किया जाएगा। मेहदीपट्टनम में मस्जिद अज़िया के करीब एक नई बेकरी द फ्रेश बेकर का आज बाद नमाज ज़ोहर इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद इरफानुद्दीन, मोहम्मद अफ़ानुद्दीन और मोहम्मद फरहानुद्दीन इसके प्रोप्राइटर हैं। इनके वालिद मोहम्मद साबिरुद्दीन और चचा मोहम्मद जाकिरुद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने द फ्रेश बेकर्स खोलने पर प्रोप्राइटर्स को मुबारकबाद दी। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज जिसका इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन उनके कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो क्वारंटाइन हो गए हैं, जिसके सबब वो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। मजलिस अरकान असम्बली मौज़म खान, कौसर मुहिउद्दीन और साबिक मेयर माजिद हुसैन मुबारकबाद देने वालों में शामिल थे। बीजेपी के MLC रामचंद्र राव ने रियासती असम्बली में इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2020 के खिलाफ
खरदात की मंजूरी पर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज ने नया इलेक्ट्रिसिटी तरमीम बिल हनूस पार्लियामेंट में मुतारिफ नहीं करवाया है और इससे पहले ही तेलंगाना हुकूमत उसकी मुखालिफत में करारदाद मंजूर करते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। रामचंद्रना ने कहा कि टीआरएस को अगर इस बिल पर एतराज है तो वो पार्लियामेंट में तरमीमात पेश कर सकती है और मुखालिफत में वोट देने का हक भी रखती है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा कि इंजीनियर्स कौमी इर्तिखा में अहम हिस्सा अदा करते हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया की 160वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से कल मुनक्किदा 53वें इंजीनियर्स डे के मौके पर वर्चुअल खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि इंजीनियरिंग शोबे में तेज रफ्तारी के साथ बदलाव आ रहा है। इंजीनियर्स नए डिजाइन और फन तामीर को रोशनास करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की का नतीजा है कि कोविड-19 टेस्ट की टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त तब्दीलियां आई हैं और लोग उससे इस्तेफादा करने लगे हैं। तकरीब में सेक्रेटरी सियाहत के श्रीनिवास राजू, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तेलंगाना के सदरनशीन डॉक्टर जी रामेश्वर राव और दूसरे भी शरीक थे। इस मौके पर सरकर्दा इंजीनियर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। बहुजन लेफ्ट फ्रंट के कारकुनों ने मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और कोविड-19 के बहरान से निपटने में मरकजी हुकूमत की नाकामी पर आज हिमायतनगर चौराहे पर मुजाहरा किया। रियासती कन्वीनर अशोक ने क़यादत की। 6 साल कबल तेलंगाना के क़याम के बाद से शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों और उसे खूबसूरत बनाने के कामों पर 67,000 करोड़ रुपये खर्च किया चुके हैं। वज़ीर बिस्मिल एडमिशन के टी रामाराव ने रियासती असम्बली में GHMC हुदूद और उसका अतराफ अकनाफ हुए बल्दी कामों और प्रोजेक्टों पर मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत GHMC को हर माह 78 करोड़ रुपये जारी कर रही है, जबकि दूसरे बल्दियात के लिए भी 70 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले से निपटने पर खास तवज्जो दी जा रही है। चुनाचे फ्लाईओवर्स और अंडरपास तामीर किए गए हैं। आने वाले दिनों में मेट्रो रेल सर्विस को भी वसअत दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि तमाम दूसरे बल्दियात को भी मसावी अहमियत दी जा रही है और यही वजह है कि कई टाउन्स की अब हालत बदल चुकी है। लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को एक ज़बरदस्त राहत फराहम करते हुए हुकूमत ने ऐलान किया कि LRS की फीस अराजी की कीमत पर वसूल की जाएगी। वज़ीर म्यूनसिपल एडमिशन के टी रामाराव ने आज रियासती असम्बली में एक बयान देते हुए कहा कि इस सिलसिले में बहुत जल्द नए अहकाम जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले जो अहकाम जारी किए थे उसके तहत ज़मीन के रकबे की बुनियाद पर फीस मुकर्रर की गई थी। अवामी हल्कों और अपोजिशन अरकान ने इस पर एतराज़ किया और सवाल किया था कि बंजारा हिल और जुबली हिल्स के मालिकान अराजी और सलम इलाके के अराजी के मालिकीन किस तरह एक ही फीस अदा कर सकेंगे। LRS की इनफरादी दरखास्तों को 1,000 रुपये और डेवलपर्स को अलबत्ता 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा। आज शाम अचानक मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर में आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। कई इलाकों में पानी जमा हो जाने के सबब ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस को ट्रैफिक पर काबू पाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GHMC का एस्कॉर्ट सरे से गायब नजर आया। हालांकि महकमा मौसमियात ने हफ्ते को दोनों शहरों में 5 दिन तक हल्की और भारी बारिश की पेशकशी की थी। जुबली हिल्स और बंजारा हिल के MLA कॉलोनी का पानी नशेबी इलाकों में जमा होते हुए हकीमपेट, टोली चौकी वगैरह के इलाकों में आ गया, जिसकी वजह से वहां पर 5 फीट तक पानी जमा होगा। कई गाड़ियां और बाइक्स पानी में डूब गए और अवाम ने घरों में तक पानी दाखिल हो जाने की शिकायत की। रियासती हुकूमत खासकर GHMC से मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुतअद्दिद बार नुमाइंदगियां की। इसके बावजूद नालों की सफाई का काम नहीं किया गया और आज ये सूरत हाल पैदा हो गई। बहादुरपुर नाले में भी पानी भर जाने की इत्तला मिली है। हर साल मौसम में बारिश में इन इलाकाजात के रहने वालों को ऐसे मसाइल और हालात का सामना करना पड़ता है। बताया था कि रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन इत्तला मिलने पर बाज़ इलाकों में पहुंच पाए और उन्होंने पानी की निकासी के कामों की निगरानी की। लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर में स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की तामीर और उस पर हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने का हुकूमत का दावा उस वक्त खोखला साबित हो गया जब ASR नगर में एक मसरूफ तरीन सड़क पर कल रात और सुबह की बारिश के बाद बड़ा शिकाफ पड़ गया। मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस अमले ने फौरी इस हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, वरना यहाँ पर बड़े हादसात भी हो सकते थे। राजीव गांधी नगर बंदरागुड़े में वाक़ साईं दुर्गा मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मंदिर का पुजारी कल सुबह जब मंदिर खोला तो हुंडी का हुफल टूटा हुआ पाया और उसमें से बड़ी रकम गायब थी। मंदिर कमेटी के अहदेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर चंद्रान गुट्टा वर्मा मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना में कोविड-19 के 2,273 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 1,62,844 हो गई। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में
12 नई अमवात हुई हैं। इसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 996 हो चुकी है। पीर और मंगल के दरमियान पूरी रियासत में कोविड-19 के 55,636 टेस्ट किए गए और अब तक जुमला 22,96,222 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 19, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 56, जीजमसी हदूद में 325, जगतियाल में 50, जनगांव में 33, जयशंकर भोपालापल्ली में 21, जोगलंबा गदवाल में 21, कामारेड्डी में 68, करीमनगर में 122, खम्मम में 97, कुमाराभीम आसिफाबाद में 24, महबूबनगर में 42, महबूबाबाद में 57, मंचियाल में 38, मेदक में 24, मेडसल मलकाजगिरी में 164, मुल्क में 22, नागर कर्नूल में 33, नलगुंडा में 175, नारायणपेट में 3, निर्मल में 36, निजामाबाद में 91, पेद्दापल्ली में 47, राजन्ना सिलसिला में 40, रंगारेड्डी में 185, संगारेड्डी में 58, सिद्दीपेट में 91, सूर्यापेट में 73, विकाराबाद में 24, वनपर्ती में 32, वारंगल रूरल में 33, वारंगल अर्बन में 114 और यदादरी भोंगीर में 55 केस रिपोर्ट हुए। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन से मुताल्लिक बिल पेश कर दिया और उस पर मुबाहिस भी हुए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक के खातेदारों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये तरमीमी बिल लाया जा रहा है। सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी ने इस बिल की मुखालिफत की और कहा कि हुकूमत कोऑपरेटिव बैंकों को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंकिंग रियासतों का मामला है। उन्होंने तर्ज करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि निर्मला सीतारमण बैंक घोटालों को भी एक्ट ऑफ गॉड से मंसूब न कर दें। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बैंक में जो घोटाले हुए हैं, खासकर पीएमसी में जो कुछ हुआ या फिर चौकसी, नीरव मोदी वगैरह जो फरार हो गए हैं, वो बीजेपी की गलत हुक्मरानी का नतीजा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 90,123 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 50 लाख के निशाने को भी पार कर चुकी है। सरदस्त उनकी तादाद अब 50,20,359 बताई जाती है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 1200 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 82,066 बताई जाती है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 10,57,856 है, तो वहीं मरने वालों की तादाद 30,409 दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश अलरतरतीब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को कोविड-19 के टेस्टों में इजाफा करने की हिदायत दी है। इसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल एक ही दिन में मुल्क भर में 11,16,842 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए और अब तक जिनके टेस्ट किए जा चुके हैं उनकी तादाद 5,94,29,29,000 हो गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।